नमस्कार, नक्शे पर भारत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए आज देखते हैं हिमालय के दर्रों के बारे में। दर्रे कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। हिमालय के बारे में हम लगातार पढ़ते आए। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसकी नदियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। हिमालय के हिस्से कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आज हमें पढ़ना है हिमालय के दर्रे के बारे में। इसकी पीडीएफ बार बार आप पूछ रहे हैं, तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो अमृत उपाध्याय 007 AMRITUPADHYAY 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसी नाम से मैं इंस्टा और ट्विटर पर हूं, आप जानते हैं। हिमालय के दर्रे पढ़ें उसके पहले हमें पढ़ना है थोड़ा सा बराक नदी के बारे में, क्योंकि आपने भर भर के इंस्टा पर मुझसे ये कहा कि बराक नदी सिस्टम को भी बता दीजिए, छोड़िए मत। तो चलिए बराक नदी सिस्टम को देख लेते हैं थोड़ा सा। बराक नदी निकलती है मणिपुर के हिल्स से, मणिपुर हिल्स, ठीक है। और फिर ये नागालैंड में इन करती है, फिर मणिपुर में आ जाती है। ये कौन सा रास्ता है, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, ठीक है। तो पहले उत्तर जाती है और फिर दक्षिण पश्चिम में मणिपुर के एकदम किनारे से आती है। यहां एक जगह है तिपाईमुख। तिपाईमुख डैम के बारे में आपने सुना है। तिपाईमुख के पास आकर मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर पर ये नॉर्थ की तरफ वी घाटी का, वी आकार का शेप लेती है, ऐसे जाती है, इधर से आती है, ऐसे जाती है, वी शेप में नॉर्थवर्ड, ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ मूव करती है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली ये पश्चिम होते हुए इन करती है बांग्लादेश में। लेकिन जब बांग्लादेश में इन करती है तो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंट जाती है, वितरिकाओं में बंट जाती है। एक का नाम है कुशियारा और दूसरे का नाम है सूरमा, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का विजिट हुआ था, तो कुशियारा और सूरमा के बारे में आपने खूब पढ़ा, देखा, सुना होगा। और इसको, इस बराक नदी वाले सिस्टम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो बांग्लादेश में जब ये इन कर जाती है और फिर बांग्लादेश में फाइनली मेघना बनकर आगे बढ़ती है। मेघना वही है जो ब्रह्मपुत्र और गंगा जब संयुक्त होते हैं तो पद्मा हो जाते हैं, मतलब पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, पद्मा बेसिकली गंगा, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो पद्मा बनकर ही ये आगे बढ़ती है, और फिर मेघना जब आकर मिल जाती है तो मेघना बनकर ये आगे बढ़ती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में इसका डेल्टा बनता है। समझ गए। तो मणिपुर हिल्स से ये निकलती है बराक नदी। मणिपुर हिल्स से निकलने के बाद नागालैंड को टच करते हुए फिर मणिपुर से तिपाईमुख के पास से वी आकार लेती है और उत्तर पश्चिम जाकर असम में इन करती है। यह असम है। और असम में इन करने के बाद जब बांग्लादेश प्रवेश करती है तो कुशियारा और सूरमा दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। फिर बांग्लादेश में ही आगे जाकर मेघना बनकर आगे बढ़ती है, और मेघना पद्मा में मिलने के बाद मेघना बनकर ही आगे बढ़ती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और करंट अफेयर्स में भी रहा है, इसलिए भी है। इतनी बात आप समझ गए। अब अगर इसकी बेसिन की बात करेंगे तो बेसिन एरिया में इसके भारत तो है ही, बांग्लादेश है, और सब बेसिन एरिया में इसके म्यांमार भी है, ठीक है। अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर हिल्स से ही निकलती है, नागालैंड तो है ही, ठीक है। और बेसिन में हमको पता है कि बहुत जगह से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही होंगी वो भी स्टेट्स क्या होंगे, इसके बेसिन एरिया का पार्ट हो जाएंगे। तो नागालैंड, मणिपुर और असम ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये तो इसके प्रवाह क्षेत्र में ही है।
लेकिन पूरे बेसिन एरिया की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और असम और मेघालय। इन सारे स्टेट्स में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है बराक का, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा हमने इसके फ्लो को देखा कि ये यहां आकर तिपाई मुख के पास से वी आकार लेते हुए उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है। यहां पर असम में बरेल रेंज का विस्तार है, ठीक है, और बरेल रेंज के इस तरफ आपको पता है कि इधर ब्रह्मपुत्र बह रही है, तो ब्रह्मपुत्र और बराक नदी सिस्टम के बीच में ये बरेल रेंज है, ठीक है, जो बराक नदी सिस्टम को ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम से अलग करता है। ये पूर्वी असम है जहां बरेल रेंज का विस्तार है, और इस तरह से ये अलग करता है। यहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है और यहां से सूरमा और कुशियारा मतलब बराक के डिस्ट्रीब्यूटरीज, और फिर पद्मा, और फिर फाइनली पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलके पद्मा बन के आगे बढ़े, और पद्मा और मेघना मिलके मेघना बन के आगे बढ़े। तो स्पष्ट है, समझ गए होंगे। देखिए ये है, इस तरह से मेघालय है ये, तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर हिल्स और बरेल रेंज, ठीक, जिसकी बात हम कर रहे थे। और अगर इसके सहायक नदियों को देखें तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे जीरी और चीरी, ठीक, ये है ना बराक, ठीक है। तो जीरी, चिरी, जीरी नदी और चिरी नदी इसकी सहायक नदी है। जीरी चिरी तो याद ही रहेगा आपको, कभी भूलेगा नहीं, जीरी चिरी बराक की सहायक नदी है। इसी तरह एक नदी है जटिंगा, ठीक है। अगर इसमें दक्षिण से देखें तो लोंगाई, सिंगला, ढलेश्वरी, क्या क्या है, लोंगाई या लोंगई, सिंगला और ढलेश्वरी, तीन इधर याद रखना है, और रुकनी और सोनई, जो ये मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको याद रखना है, ठीक है। चिरी, जीरी, जटिंगा, लोंगई से सोनाई तक, बीच में सिंगला, ढलेश्वरी और रुकनी, ठीक है, ये याद रखिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के दक्षिण में ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, और इधर यहां से तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के दक्षिण में बराक नदी बेसिन का विस्तार है। भारत, बांग्लादेश और इसका सब बेसिन बर्मा में भी है, मतलब म्यांमार में भी है बेसिन का विस्तार। भारत में ये करीब 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, इसका बेसिन जो फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर में इसके बरेल रेंज है, बरेल रेंज हमने देख लिया था, जिसका विस्तार पूर्वी असम में है, और वो इसको ब्रह्मपुत्र बेसिन से अलग करती है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट आ गए हमने देख लिया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, एक सेट ये हो गया, और असम और मेघालय, ठीक है, तो 6 आएंगे। नदी की शुरुआत होती है मणिपुर हिल्स से, उद्गम से उत्तर जाती है पहले, फिर दक्षिण पश्चिम में बहती है, हमने देख लिया है। इस दौरान नागालैंड और मणिपुर से होकर गुजरती है।
मणिपुर मिजोरम सीमा पर तिपाई मुख से उत्तर पश्चिम की तरफ वी मोड़ लेकर बहती है। ये सब हम देख चुके हैं। असम के कछार प्रदेश से पश्चिम में मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस रूप में? सूरमा और कुशियारा के रूप में। इसके बाद मेघना के रूप में आगे बढ़ती है, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त प्रवाह प्राप्त करती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं सहायक, वो भी मैंने लिख दिया है। कटखल, जीरी चीरी, एक मोधुरा है जो उसमें नहीं था, कटखल भी नहीं था। लोंगई सुनई हमने देख लिया, रुकनी भी देख लिया, सिंगला भी देख लिया। तो दो और नदियों का नाम याद रखिए, कटखल और मोधुरा, ठीक है। चलिए आइए दर्रे देखते हैं। हिमालय के दर्रे पढ़ने में बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, जाहिर तौर पर दर्रे याद करने की चीज है, लेकिन आप इसको हमेशा स्टेट वाइज या यूटीज वाइज याद कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे हम यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये वाला इलाका लेह लद्दाख है, ठीक है। तो लेह लद्दाख में शुरू करते हैं। इस बीच वाले पोर्शन को पहले देखते हैं, फिर देखेंगे कि चीन जाने के लिए पास का मतलब क्या हुआ कि पास से हम ये जो नेविगेशन के लायक होगा, ठीक है। कई सारे पासेस बने हुए हैं तो उससे हमें रास्ता मिलता है जाने का। जैसे अभी अगर मेरे प्रोफाइल पर, किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो खारदुंगला पास का है। यहां पर है खारदुंगला पास। अब आप बताइए कि खारदुंगला पास अगर यहां है तो कहां से कहां की कनेक्टिविटी बन सकती है, ठीक है। इसी तरीके से सबकी कनेक्टिविटी हमको देखना है कि अगर मिंटाका पास यहां है तो इससे किसकी कनेक्टिविटी बनेगी, कारा तागला यहां है तो इससे किसकी कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक। बुर्जिल पास यहां है तो इससे किसकी कनेक्टिविटी बनेगी। इसी तरीके से कनेक्टिविटी को बनाते हुए हमें देखना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां 3 पासेस दिख रहे हैं और सबसे पहले मैं अपने उसी प्रोफाइल वाली फोटो की बात कर लेता हूं जिसमें मैं खारदुंगला पास में खड़ा हूं। बर्फबारी हो रही है। खारदुंगला पास हम लोग कब क्रॉस किए, ठीक है। खारदुंगला पास क्रॉस करना पड़ता है जब लेह से, लेह लद्दाख की तरफ बढ़ते हैं आप, पेंगोंग लेक की तरफ जाने के लिए हमें खारदुंगला पास क्रॉस करना पड़ा, ठीक है। लेह से निकले, खारदुंगला पास को क्रॉस किए और तब जाकर पेंगोंग लेक गए। पेंगोंग लेक के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत ही खूबसूरत लेक है लद्दाख में, एकदम अंतिम छोर पर है और बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो वो लेह से निकले, फिर खारदुंगला को क्रॉस किया हमने, वहां एक परमिट मिलता है, वहां से परमिट लिया, परमिट दिखाया, ठीक है। पहले ही परमिट मिल जाता है, खारदुंगला बिना आप परमिट के पास नहीं कर सकते, तो परमिशन लेटर एक वहां दिखाना होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो खारदुंगला पे बहुत ऑक्सीजन की कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को नहीं होती है, क्योंकि 1-2 दिन लेह में रहने के बाद इंसान का जो शरीर है उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। तो इसी से शुरू कर लेते हैं कि मैं लेह से गया था कहां, पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक जाने के क्रम में मुझे नुब्रा की घाटी राइट साइड में दिख रही थी। तो नुब्रा और श्योक की घाटी वही है। एक बार तो श्योक की घाटी के बीच से रास्ता बना हुआ है पेंगोंग लेक जाने का। नुब्रा वैली भी पड़ता है, नुब्रा वैली के जस्ट बाद श्योक वैली भी पड़ता है जाने के क्रम में, और बहुत ही खूबसूरत वैली है, ठीक है। तो श्योक की घाटी होकर हम लोग गए फाइनली, यानी गए लेह से पेंगोंग लेक, मतलब नुब्रा और श्योक की घाटी की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेह से सियाचिन जाना हो तो फिर किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, खारदुंगला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेह से अगर नुब्रा वैली देखने जाना हो, लेह से सियाचिन जाना हो तो खारदुंगला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। एक तो ये हो गया, बड़ा लिख दूं, किसके बारे में बात हो गई, खारदुंगला।
देखिए दूसरा है जोजिला पास। तो जब हम लेह से जा रहे थे पेंगोंग लेक देखने तो खारदुंगला से होकर गए, और जब श्रीनगर से हम आ रहे थे लेह की तरफ तो क्या पड़ा बीच में, जोजिला। तो श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने का कौन सा पास हो गया, जोजिला हो गया। ठीक है, फिर एक पास है पेंसिला। पेंसिला घाटी को कारगिल से जोड़ता है, कश्मीर वैली को। ठीक है, फिर यहां 3 दिख रहा है हमें, ये तो लेह लद्दाख वाला इलाका हो गया, और यहां 3 दिख रहा है हमें, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास और बुर्जिल पास। ठीक, बनिहाल पास की बात करें तो आप जानते हैं यहां जम्मू है, और जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो किससे जाएंगे, मतलब जम्मू से अगर कश्मीर वैली जाना हो, कश्मीर घाटी जाना हो, श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल दर्रा है वहां पर, और ये बहुत पुराना दर्रा है। इसी तरीके से पीर पंजाल पास है, बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल रेंज में ही है, पीर पंजाल पास ऑब्वियसली पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, और ये भी जम्मू से श्रीनगर के बीच में है। ठीक, तो जम्मू से अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो बनिहाल पास और पीर पंजाल पास जम्मू से श्रीनगर जाएगा। ऐसे ही किया हुआ है, अगर ऐसे दिख रहा है मतलब इधर जाना है, और ऐसे दिख रहा है मतलब इधर जाना है। जैसे जोजिला है तो हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक, फिर है बुर्जिल पास। बुर्जिल पास भी कहां से जा रहा है, श्रीनगर है ये घाटी, और घाटी से हमको लद्दाख जाना है तो देवसाई प्लेन है लद्दाख में। ठीक है, तो बुर्जिल पास क्या हो गया, घाटी से लद्दाख जाने के लिए, और लद्दाख का देवसाई प्लेन है, मैदान है। 6 हो गए, खारदुंगला, लेह से सियाचिन, फिर जोजिला, श्रीनगर से लेह लद्दाख। ठीक है, और पेंसिला घाटी से कारगिल। ठीक, यहां हो गया बनिहाल जम्मू से श्रीनगर या घाटी, और ठीक यही काम करेगा जम्मू से घाटी जाने के लिए पीर पंजाल पास, और फिर है एक बुर्जिल पास जो बुर्जिला जिसको बोलते हैं, ये घाटी से, यहां घाटी है तो घाटी से आपको लद्दाख जाने के लिए है जहां देवसाई प्लेन में से मिलाता है। तो 6 ये हो गए। ठीक है, अब देखिए चीन के साथ बॉर्डर पे कौन कौन से पास हैं। यहां एक पास है मिंताका पास जो ट्राई जंक्शन है अफगानिस्तान, चीन और भारत का। ठीक है, भारत ये हो गया चीन, और यहां हो गया अफगानिस्तान। तो मिंताका पास क्या है, एक ट्राई जंक्शन है, किसका किसका, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना का। ठीक है पीओके में, लेकिन हम तो इंडिया मानते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाइड है ना भाई, ऑक्यूपाइड चीजें तो अपनी ही होती हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि किसी ने अवैध तरीके से अगर कुछ कब्जा करने की कोशिश भी की है तो संपत्ति तो अपनी है, तो ये तो हमारा अभिन्न अंग है। तो हमारे लिए क्या है, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का ट्राई जंक्शन कहां पर है, मिंटाका पास के पास है, मिंटाका दर्रा है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट दर्रा है अगहिल पास, और निश्चित तौर पर ये किसको किससे जोड़ रहा है, इधर लद्दाख है और इधर चीन है, तो लद्दाख और चीन। ठीक है, यानी इंडिया चाइना के एकदम बॉर्डर पे। इसी तरीके से पारपिक पास है। ठीक है, खुंजेराब पास है, और यहां एक इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है कारा तागला, या फिर इसी को कहते हैं काराकोरम पास। ठीक है, काराकोरम पास है ना ये, कारा। और नाम ये क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि तिब्बत वाले इलाके में इसको अलग अलग तरीके से पुकारते हैं।
जैसे पास जो दर्रा हम कहते हैं ला बोलते हैं उसको, ला मतलब पास। तो इसीलिए सारे के नाम में दिखेगा आपको नाथूला, ये ला, वो ला, चांगला, ठीक है। तो कारा तागला जो है वही काराकोरम पास है, और यहां से सीपेक गलियारा को लेकर ये पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से हो गया? मिंताका, परपिक, खुंजेरब, ठीक है, अगहिल पास, कारा तागला। अगर मैं कहूं इसमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 याद रख लीजिए। मिंताका पास याद रख लीजिए, अगहिल पास याद रख लीजिए, और कारा तागला पास याद रख लीजिए। किससे किसको जोड़ रहे हैं? लद्दाख वाले रीजन से भारत को जोड़ रहे हैं, किससे? चीन से, ठीक है। इनफैक्ट यहां ये अगहिल पास जो है ये शिंजियांग को जोड़ता है सीधे, और कारा तागला चाइना का जो प्रांत है, ठीक है। अब आ जाइए इस तरफ, यहां है लानकला, और ये हिस्सा जो है ये तिब्बत वाला हिस्सा है। तो किसको किससे जोड़ रहा है? लद्दाख को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। कहीं कहीं लहासा लिखा आएगा। इसी तरह है चांगला, चांगला भी लद्दाख को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से। और इमेसला लद्दाख से तिब्बत को जोड़ रहा है। तो अगर पूरे कश्मीर की बात करेंगे तो इतने सारे पासेस आपको जानना है, ठीक है। यानी कश्मीर हिमालय की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से पासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनका एक अलग स्लाइड बना हुआ है। जैसे खारदुंगला, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल। बनिहाल और पीर पंजाल दोनों ही क्या करते हैं? घाटी से जम्मू को जोड़ते हैं, या जम्मू से घाटी को जोड़ते हैं, ठीक है। कारा तागला, जिसको काराकोरम रेंज भी, काराकोरम पास भी कहते हैं। फिर है बुर्जिला, उमसीला या इमसीला, इस्मीला है ये, सासिरला, पेंजिला, जोजिला, ये सब इंपॉर्टेंट जो भी इसके दर्रे हैं उसको देख लीजिए, है ना। इसमें बहुत सारे दर्रे दिए हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं सिर्फ उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे बनिहाल दर्रा आप नहीं भूल सकते, पीर पंजाल नहीं भूल सकते, ठीक है, बुर्जिल पास नहीं भूल सकते, खारदुंगला इंपॉर्टेंट है, लद्दाख वाले अभी सारे इंपॉर्टेंट हैं। चाइना से जब जब तनाव होता है तो फिर लद्दाख वाले इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, है ना। चलिए, तो एमेसला, चांगला, लानकला, काराताग, अगहिल, मिंताका पास, ठीक है, खारदुंगला, बुर्जिल, जोजिला और पेंसिला, और इधर बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल, ये हो गए। इसके बाद हिमाचल चलते हैं। हिमाचल में 4 पास इंपॉर्टेंट हैं। पहला है बारालाचला, ठीक है। बारालाचला पास जो है, अगर मनाली आप कभी गए हो तो लेह मनाली जो हाईवे है ये बारालाचला पास को होकर जाता है। मतलब कि लेह से या मनाली से लेह जाना हो अगर, तो बारालाचला पास को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि हिमाचल को ये किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है। किसकी बात हो रही है? बारालाचला पास की। उसके बाद रोहतांग पास का नाम आपने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। रोहतांग पास कुल्लू घाटी को किससे जोड़ते हैं? लाहौल घाटी से, ठीक है। और रोहतांग पास के ही पास एक पास है देपसा।
ठीक, ये रोहतांग है, सॉरी ये देप्सा है। तो देप्सा पास जो है वो कुल्लू जिले को स्पीति जिले से जोड़ता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पास है शिपकिला। बताइए कौन सी नदी शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ये हमने पढ़ा भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शिपकिला किससे किसको जोड़ता है? हिमाचल से तिब्बत को। अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है तो एक नदी के बारे में आपने पढ़ा है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और हिमाचल में एंटर करती है। तो बताइए कौन सी नदी है? तो हिमाचल और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा आएगा? शिपकिला आएगा, ठीक है। तो 4 हिमाचल में हो गए, बारालाचाला से शिपकिला तक, बीच में रोहतांग और देप्सा। 4 इंपॉर्टेंट हो गए। दर्रे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है, ठीक। इसके बाद उत्तराखंड वाले में आ जाइए, जो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ रहा है। इधर तिब्बत और इधर उत्तराखंड। कौन कौन सा है? मुलिंगला, माना पास, ठीक है, मांगसा पास, मंगशाधुरा, फिर माना पास, नीति पास और सबसे महत्वपूर्ण लिपुलेख, ठीक है। जब कैलाश मानसरोवर जाना होता है तो एक रास्ता लिपुलेख होके जाता है जो काफी लंबा पड़ता है। ये सब किससे किसको जोड़ रहे हैं? उत्तराखंड से अगर आपको जाना हो, कहां पर? तिब्बत, चीन, तो उत्तराखंड से जाने के लिए आपको मिलेगा मुलिंगला, माना और नीति, लिपुलेख और मांगशाधुरा, ठीक है। अब जैसे यहां मिंटाका की पोजीशन थी कि यहां अफगानिस्तान आकर अटैच हो रहा है, चीन आकर अटैच हो रहा है, इंडिया आकर अटैच हो रहा है, तो एक ट्राई जंक्शन बना हुआ है। ठीक ऐसा ही ट्राई जंक्शन लिपुलेख पास के पास भी है। लिपुलेख पास के पास कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? नेपाल, चाइना और इंडिया का ट्राई जंक्शन है लिपुलेख दर्रा, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक। सिक्किम से अगर देखेंगे तो उत्तर में एक पास है नाथुला और एक है जलपला, ये सिक्किम है। सिक्किम से अगर तिब्बत जाना हो तो फिर या तो नाथुला से जाएं या जलपला से जाएं, ठीक है। जलपला से जाना हो, गैंगटोक से आप सीधे लहासा जा सकते हैं। तो अब सब कुछ आपको हौच पौच लगने लगा होगा क्योंकि दर्रों का नाम याद नहीं रहता। आइए रिवाइज करते हैं। सिर्फ हिमालय का एक बार सिर्फ लेह लद्दाख का देखते हैं। मिंताका, अगहिल, कारातागला, ठीक है। मिंताका, अगहिल, कारातागला या फिर काराकोरम, ठीक है। खारदुंगला आप कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो अभी की तस्वीर ही खारदुंगला की है और खारदुंगला में कब गया था आपको याद है, ठीक है। हम जा रहे थे लेह से पेंगोंग लेक यानी नुब्रा वैली की तरफ, श्योक वैली की तरफ या फिर सियाचिन की तरफ। तो खारदुंगला, फिर एक था जोजिला जिससे हम पेंगोंग से लौटते समय लौटे थे, श्रीनगर जा रहे थे, ठीक है। और फिर एक है पेंसिला। तो कौन कौन हो गया? मिंताका, अगहिल, काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला और पेंसिला, ठीक है। इन 6 को याद कर लीजिए और इसका एक कोड बना लीजिएगा याद करने के लिए। फिर आ जाइए कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, तो बनिहाल आप भूल नहीं सकते, पीर पंजाल, दोनों जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए और श्रीनगर से लद्दाख जाने के लिए बुर्जिल पास हो गया। लद्दाख वाले में इस तरफ देखेंगे तो लानकला, चांगला और एमिसला, ठीक है।
लानकला, चांगला, एमिसला। यहां एक बीच में और इंपॉर्टेंट पास है जो कि खबरों में रहा है, उमलिंगला। ठीक। और ये जो इधर दिख रहा है इसका सीधा सीधा क्या है, लद्दाख यानी भारत, भारत से लेकर इधर इसके नीचे देखेंगे तो तिब्बत और इधर देखेंगे तो चाइना। ठीक है। फिर हिमाचल वाले हिस्से में देखेंगे तो बारालाचाला, देपसा पास, रोहतांग पास और शिपकिला। तो बारालाचाल से शिपकिला तक देखना है, बीच में रोहतांग और देपसा को देखना है। ठीक है। इसमें शिपकिला दर्रा ऐसा है जो हिमाचल से सीधे तिब्बत को जोड़ता है, और उस नदी का नाम आपको बताना है जो शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है इंडिया में। बारालाचाला, देपसा पास और रोहतांग पास में, रोहतांग पास तो आप भूल ही नहीं सकते। कुल्लू घाटी से अगर लाहौल स्पीति घाटी घूमने जाना हो तो किस से जाना पड़ेगा, रोहतांग पास से जाना पड़ेगा। और अगर लेह से, मनाली से लेह जाना हो घूमने के लिए, लेह लद्दाख दो रास्तों से जाते हैं, एक तो कश्मीर होके जाते हैं और एक जाते हैं हिमाचल होकर। हिमाचल होकर जो जाते हैं वो फिर बारालाचाला पास करके जाएंगे आप लेह मनाली एक्सप्रेसवे से। ठीक है। और जैसे हम लोग गए कश्मीर होके तो फिर आपको मिलेगा आगे कौन कौन से पास मिलेंगे, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ेंगे, उस पास से होके जाएंगे, क्योंकि पहले जम्मू पहुंचेंगे फिर श्रीनगर पहुंचेंगे घाटी, और फिर घाटी से लेह लद्दाख जाएंगे। तो हिमाचल में अगर बात करेंगे तो बारालाचाला हो गया, देपसा हो गया, रोहतांग पास हो गया और शिपकिला पास हो गया, यही इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उत्तराखंड में अगर देखें तो माना पास और नीति पास नहीं भूल सकते आप, लिपुलेख हरगिज नहीं भूल सकते। ठीक है। और एक है मुनिंगला। सिक्किम में नाथुला और जलपला नहीं भूल सकते। ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं, काफी ज्यादा हौच-पौच हो चुका है और ये याद रखना वाकई थोड़ा सा टफ होता है। मैंने इस तरीके से जो आपको दिया है बनाकर, ये मैं आज ही दे दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। कारातागला जो कि काराकोरम है, पीर पंजाल, बनिहाल, खारदुंगला, जोजिला, पेंजिला, सासिरला, उमसिला, बुर्जिला। इसी तरीके से हिमाचल हिमालय में हमने देखा देपसा, रोहतांग पास, बारालाचाला और शिपकिला। ठीक है। कुमाऊं हिमालय में हमने क्या क्या देखा, थांगला, मांगशाधुरा, लिम्पियाधुरा, ये सब हमने नहीं देखा है अभी। लिपुलेख, माना, नीति। ठीक है। जो अभी ये ऐसे लिखे हुए हैं जो उसमें नहीं है मेंशन, एक ही साथ सारा याद नहीं करना है, इसमें से दो चार याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दो चार जो याद हो एकदम कंक्रीट याद हो, कि जैसे हम कहें अगर कि शिपकिला कहाँ है तो डाउट नहीं होना चाहिए कि कहां पर है। शिपकिला हिमाचल से चीन को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। फिर मध्य हिमालय की अगर बात करें, सिक्किम वाले में हमने देखा नाथुला और जलपला। तो आज दर्रे में इतना ही रखते हैं, एक साथ सब कुछ पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, और अगले एपिसोड में इसका रिवीजन थोड़ा सा करेंगे और फिर आगे के दर्रे को देख लेंगे। ठीक है। और जो भी महत्वपूर्ण और चीजें होंगी उसको देखेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।